अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, कुछ अर्ज करने से पेशतर आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। ये मेराजुन नबी का मौका है और इस कॉन्फ्रेंस को मंसूब किया है तहफ़्फ़ुज़े अक़ाइद से, तो इंशाअल्लाह दोनों बातों का ख्याल रखने की कोशिश करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने मेराज की रिफत व बुलंदी से सरफराज फरमाया। एक तो मेराज का हिस्सा वह है जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक है। इसका जिक्र कुरान करीम में मौजूद है और ये क़तई और यकीनी मुहकम और मुस्तहकम दलील से साबित है। अगर इसका कोई इनकार करे तो माज़ल्लाह दायरे ईमान से खारिज है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक की सैर कराई। मस्जिद हराम मक्का मुअज़्ज़मा में है और मस्जिद अक़सा कहाँ है? जहाँ आज यहूदियों ने फसाद मचा रखा है, फिलिस्तीन के अंदर। इतनी लंबी मसाफत और उस मसाफत को कितनी कम वक्त में अल्लाह तबारक व ताला ने सैर करा दिया। और अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत कामिला तो वो है कि अगर वो चाहे तो जितनी देर में बंदा पलक झपकता उससे कम वक्त में भी इससे ज्यादा मसाफत को तय करा दे। तो एक हदीस शरीफ के अंदर है, बहुत तवील हदीस है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मेराज का हाल खुद अपनी ज़बान मुबारक से बयान फरमाया। फरमाते हैं, रावी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त हतीम में या हजर में, यानी एक पत्थर, एक कोई जगह है कि उसका नाम हजर रखा गया है, जो मकाम इब्राहिम और दरवाजे काबा के दरमियान या कहीं और, चंद अक़वाल हैं इसमें। और हतीम तो जानते हैं, जो हजरात हज के लिए गए हैं, वो खाने काबा के शिमाली जानिब दायरा नुमा एक जगह है, वो हतीम कहलाता है। और वो हिस्सा भी खाने काबा का ही हिस्सा है। किसी जमाने में खाने काबा वहां तक था, लेकिन बाद में जब तामीर नौ हुई और उन लोगों ने खाने काबा की तामीर में अपना हलाल तय्यब माल खर्च करना चाहा, तो इसलिए उतना सरमाया इकट्ठा नहीं हो पाया, तो उतनी जगह को छोड़ करके खाने काबा की तामीर कर दी गई। तो वो हिस्सा भी खाने काबा का ही हिस्सा है। जिसने हतीम में नमाज पढ़ी तो हकीकतन काबा ही में नमाज पढ़ी। तो हतीम में या हजर में सो रहे थे, लेटे हुए थे, उसी हालत में हजरत जिब्रील अमीन आए। आने के बाद नबी करीम खुद फरमाते हैं कि उन्होंने मेरा सीना चाक किया, हुल्कुम से लेकर के नाफ के नीचे तक,
और चा करने के बाद मेरा कल्ब निकाला और फिर उसके बाद एक सोने का तख्त लाया गया और उसमें मेरे कल्ब को रखा गया। अब यहाँ हजरत मुल्ला अली कारी तशरीह करते फरमाते हैं कि सोने के तख्त का जिक्र है। एक वजह तो यह हो सकती है कि उस जमाने में सोने के बर्तन को इस्तेमाल करना भी नाजायज नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। या ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में वो जायज हैं, दूसरों को रवा नहीं है। तो हो सकता है कि खुसूसियात में से हो, या हो सकता है कि नाजायज होने से पहले की बात हो। रात तख्त में लाया गया और जमजम शरीफ से उनके कल्ब को धोया गया। फरमाते हैं कि मेरे कल्ब को धोया गया और फिर मेरे बतन को जमजम शरीफ से धोया गया और उसमें ईमान और इखलास भरा गया और फिर कल्ब को उसी जगह रख दिया गया। फिर उसके बाद मुझको ले जाए, मेरे पास एक सवारी लाई गई और सवारी कैसी थी तो फरमाते हैं कि खच्चर से कुछ नीचा और हिमार यानी गधे से कुछ ऊंचा, उसको बुराक कहा जाता है। और उसके सैर और चलने का मामला क्या है, खुद फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो जो कदम रखता था, कहाँ कदम रखता था, जहां तक उसकी नजर पहुंची उसके मुंतहा नजर तक उसका। जभी तो चंद सेकंडों में हर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुंचा दिया गया। उस सवारी पर सवार किया गया और जिब्रील अमीन उसे लेकर चले और मस्जिद अक्सा के पास पहुंचे और मैंने अपनी उस सवारी को उसी कुंडे में बांध दिया जिस कुंडे में अंबियाए किराम अपनी सवारी को बांधा करते थे। फिर उसके बाद एक दूसरी हदीस में मौजूद है कि उसमें मैंने 2 रकत नमाज अदा की मस्जिद अक्सा में। फिर उसके बाद मस्जिद अक्सा से हजरत जिब्रील अमीन उनको लेके चले बुलंदी की तरफ। कहाँ? समाए दुनिया के पास पहुंचे। समाए दुनिया जो आसमान, जो 7 आसमान हैं, उन 7 आसमान में पहला आसमान जो जमीन से सबसे ज्यादा करीब है, उस आसमान को समाए दुनिया कहा जाता है। समाए दुनिया के पास लेके गए। वहां जाने के बाद हजरत जिब्रील अमीन ने आसमान के दरवाजे के खाजिन को कहा कि दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलने के लिए कहा तो उधर से आवाज आई कि कौन? तो हजरत जिब्रील अमीन ने अपना नाम बताया कि जिब्रील। तो कहा कि तुम आपके साथ कोई और भी है? तो कहा कि हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। फिर पूछा गया क्या उनको रब की बारगाह से बुलाया गया है? तो हजरत जिब्रील अमीन ने कहा कि बुलाया गया है। तो फिर उसके बाद खाजिन ने दरवाजा खोला। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमान दुनिया के अंदर दाखिल हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो आसमान के अंदर से वो लोग कहने लगे मरहबा मरहबा, यानी मुबारकबाद हो, मुबारकबाद हो, क्या खूब अच्छा आने वाला आया। उसके बाद जब वहां पहुंचे तो देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहां मौजूद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बल्कि जब वहां पहुंचे तो एक दूसरी हदीस के अंदर मौजूद है कि वहां देखा कि एक शख्स हैं, उनके दाहिनी जानिब उनकी औलाद की रूहें हैं और बाईं जानिब भी उनकी औलाद की रूहें। जब वो शख्स दाहिनी जानिब देखते हैं तो हंसते हैं और जब बाएं जानिब देखते हैं तो रोने लगते हैं। तो दाहिनी जानिब को देखकर हंसना, हंसना का मतलब खुश होना, मसरत हासिल होना, और बाएं जानिब देखने के बाद उसका मतलब गम लाहिक होना। तो हजरत जिब्रील अमीन से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन है और ये रोना और हंसना क्या है? तो जिब्रील अमीन ने कहा ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं और दाहिनी जानिब जो उनकी औलाद की रूहें हैं वो जन्नती लोग हैं। जब उनको देखती हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो खुशी और मसरत से हंसने लगते हैं, और बाईं जानिब जो रूहें हैं उनकी औलाद की वो जहन्नमी को की हैं, और जब उनकी तरफ देखते हैं तो रोने लगते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा कि इनको सलाम कीजिए।
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलाम किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया कि मरहबा मेरे साले नबी को और मरहबा है मेरे बेटे को। उसके बाद फिर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मुझको वहां से ले जाया गया, दूसरे आसमान में पहुंचे। दूसरे आसमान में भी इसी तरह कहा गया, दरवाजा खोलने के लिए कहा तो कहा कि कौन है, पूछा तो कहा कि जिब्रील हूँ। फिर उसके बाद पूछा कौन है, आपके साथ कौन है, तो कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे पहले आसमान में हुआ था वैसे ही वहां भी हुआ। फिर दरवाजा खोला गया, अंदर तशरीफ ले गए तो देखा कि उसमें हजरत यहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। फिर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील अमीन ने कहा इनको सलाम कीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको सलाम किया और सलाम करने के बाद उन्होंने कहा कि मुबारक हो, मुबारकबाद हो नबी साले को और मुबारकबाद हो मेरे भाई को। उसके बाद फिर वहां से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ले जाया गया और उससे बुलंदी की तरफ तीसरे आसमान में पहुंचे। और तीसरे आसमान में वही जैसे पहले आसमान में कहा गया था वैसे वहां कहा गया। तो उसके बाद जब तीसरे आसमान का दरवाजा खोला गया, अंदर तशरीफ ले गए तो वहां देखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। तो हजरत जिब्रील अमीन ने कहा कि इनको सलाम कीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी उनके सलाम का जवाब दिया और जवाब देने के बाद कहा मुबारक हो नबी साले को और मुबारक हो भाई को। उसके बाद फिर वहां से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ले जाया गया चौथे आसमान में। चौथे आसमान में पहुंचे, वहां भी वैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर तशरीफ ले गए तो वहां देखा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है चौथे आसमान में। और उसी तरह उनसे कहा गया कि इनको सलाम कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और उसके बाद उन्होंने यही कहा कि नबी साले को मुबारक हो और भाई को मुबारक हो। फिर वहां से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ले जाया गया पांचवें आसमान में। और पांचवें आसमान में पहुंचे तो वहां भी उसी तरह हुआ, दरवाजा खोला गया, अंदर तशरीफ ले गए तो वहां देखा कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम है। फिर हजरत जिब्रील अमीन ने कहा कि ये अल्लाह के नबी हारून हैं, इनको सलाम कीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको सलाम किया। फिर हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उनके सलाम का जवाब दिया और उसके बाद वही जुमले दोहराए कि मुबारकबाद हो नबी साले को, मुबारकबाद हो भाई को। फिर उसके बाद वहां से हजरत जिब्रील अमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर चले पांचवें आसमान में। और पांचवें आसमान के अंदर जब तशरीफ ले गए तो वहां देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि वो रो रहे हैं। उस हदीस शरीफ में जिक्र है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। पूछा है कि किस चीज ने आपको रुलाया, क्यों आप रो रहे हैं? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये नौजवान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का की तरफ इशारा करके फरमा रहे हैं कि ये नौजवान मेरे बाद मबूस हुए, मेरे बाद इनको भेजा गया दुनिया में, लेकिन मेरे जितने उम्मती जन्नत में दाखिल होंगे उनसे कहीं ज्यादा उम्मती इनके जन्नत में दाखिल होंगे। तो उनको इस बात का अफसोस था कि मेरे उम्मती कम जन्नत में दाखिल होंगे, इस वजह से वो रो रहे थे। फिर उसके बाद वहां से उनको ले जाया गया छठे आसमान, सातवें आसमान में। और वहां जब दरवाजा खोला गया तो देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। उसके बाद हजरत जिब्रील अमीन ने कहा कि ये आपके बाप यानी आपके वालिद यानी चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजदाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी आते हैं। तो कहा कि इब्राहिम हैं, इनको सलाम कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। और सलाम का जवाब देने के बाद उन्होंने कहा कि मुबारकबाद हो नबी साले को, मुबारकबाद हो मेरे बेटे को। उसके बाद वहां नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने वहां देखा कि 4 नहरें हैं, 4 नहरें हैं। तो मैंने पूछा कि ये नहर क्या है? तो हजरत जिब्रील अमीन ने कहा कि 2 नहर तो हैं जाहिर और 2 नहर हैं बातिन। और जो 2 नहर बातिन हैं वो कौन है? तो उसके बारे में ये मुल्ला अली कारी तशरीह करते फरमाते हैं। उस हदीस में तो
उन नहरों की तशरीह नहीं की गई है, लेकिन मुल्ला अली कारी तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि इब्नुल मलिक के हवाले से फरमाते हैं कि एक तो है कौसर और दूसरा है नहरे रहमत, ये दो नहर हैं, और उसके बाद ये दोनों नहर जन्नत में रवा हैं। और जो दो नहर जो जाहिर है उसके बारे में फरमाया कि वो नहरे नील है और नहरे फुरात है, उन दो नहरों का जिक्र किया। और उसके बाद फरमाते हैं कि मुझको ले जाया गया सिदरतुल मुंतहा के पास। सिदरतुल मुंतहा क्या चीज है? वो बेर का दरख्त है, बेर का दरख्त है, जिसके बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस दरख्त का के फल का यह आलम था कि हजर एक जगह का नाम है, वहां का मटका बड़ा बहुत मशहूर है, तो कहा कि हजर के मटकों के बराबर उसके फल थे। अल्लाह अकबर। मटका अगर पानी भरने का मटका, बड़ा मटका कितना बड़ा होगा, छोटा मटका ही हो तो इतना बड़ा कोई फल तो देखने में नहीं आता है, तो कहा कि उसके बराबर उसके फल हैं, और उसके कान हाथी के दांत की तरह हैं, हाथी के कान की तरह, हाथी के कान की तरह उसके पत्ते हैं। उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जन्नत की सैर कराई गई, और फिर उसके बाद जन्नतियों को दिखाया गया। बहुत तफसील है, और खास बात जो एक मैं बयान करना चाहता हूँ, एक दूसरी हदीस के अंदर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से कहा कि बिलाल, वो क्या अमल है तुम्हारा, वो क्या चीज है कि मैंने मेराज की रात और जन्नत में अपने आगे तुम्हारे कदमों की आहट पाई। अल्लाह अकबर। अपने आगे तुम्हारे कदमों की आहट पाई, वो क्या अमल है? तो हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरा तो वैसा कोई बहुत ज्यादा बड़ा अमल नहीं है, बस इतना है कि जब वजू टूट जाता है तो फौरन में वजू कर लिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल हमेशा बावजू रहा करते थे, उस बावजू रहने का इनाम अल्लाह तबारक व तआला ने उनको यह अता फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मिराज में जा रहे हैं तो अपने उनके कदमों की आहट अपने आगे पा रही है। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर। उसके बाद नारे रिसालत, अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचे, और बहुत करीब, कितना करीब उसको ज़ब्ते तहरीर में नहीं लाया जा सकता। बस बहरहाल रब की बारगाह में जितना करीब मुमकिन हो सकता है उतना करीब पहुंचे, और उस कुर्ब की तफसीर आला हजरत ने एक शेर में बयान की है जी। और जरा गौर कीजिए, रियाजी जैसे फन को भी आला हजरत जो है वो मेराज के उस वाक़ये की ताबीर में इस फनकाराना अंदाज में बयान फरमाते हैं, है ना। मगर ये कलाम आपको जब तक उसकी तफसीर पहले न कर दें समझ में बिल्कुल कुछ नहीं आएगा। जी, 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 ऐसा है, जो रियाजी से वाकिफ जो हजरात हैं वो जानते हैं, एक दायरा है, प्रकार को कागज पर रखकर घुमा दें तो दायरा बनता है, इंग्लिश में उसको सर्किल कहिए। जी जी जी। और उसके बीच में एक नुक्ता है, उसको मरकज कहा जाता है जी। और दायरा अलग चीज है, मुहीते दायरा, और वो जो घेरा लकीर है, जितने हिस्से को उस लकीर ने घेर रखा वो दायरा है, उस लकीर को मुहीते दायरा कहा जाता है। और जो बीच में है उसका सेंटर, उसको मरकज कहा जाता है। और जितना मरकज और मोहित के दरमियान लकीर खींच दीजिए, उस लकीर को कहा जाता है खत्ते वासिल, मरकज और मोहित के दरमियान मिलाने वाला खत। और वो खत जितना बड़ा होगा दायरा उतना बड़ा होगा, और दायरा की मोहिते दायरा की मरकज से उतनी ज्यादा दूरी होगी, और बहुत ज्यादा अगर लंबा खत होगा तो बहुत ज्यादा मोहिते दायरा मरकज से दूर हो जाएगा। और वो अगर लकीर छोटा होता जाएगा तो दायरा और करीब आ जाएगा, और करीब आ गया तो वो जो लकीर है मरकज और मोहित के दरमियान और छोटा, और अगर करीब आ जाए तो और छोटा, और अगर करीब आ जाए तो और छोटा। तो मरकज की हकीकत और है,
और मोहित दायरा की हकीकत और है। दोनों की एक जैसी हकीकत नहीं है। मोहित की हकीकत और मरकज की हकीकत और। लेकिन अगर मोहित आते आते बिल्कुल मरकज से करीब आ जाए, कितना करीब आ जाए कि मरकज और मोहित के दरमियान जो खत वसल करने वाला खत है वो खत मौजूद ही ना हो। जब खत मौजूद ही ना हो तो उस सूरत में मरकज और मोहित बिल्कुल एक इसमें आ जाएगा। और इसके बावजूद भी मरकज की हकीकत और है, मोहित की हकीकत और है। तो उसी की मंजर कशी करते हुए आला हजरत फरमाते हैं कि मोहित और मरकज में फर्क मुश्किल, मोहित और मरकज में फर्क मुश्किल, रहे न फासिल खुतूत वासिल। यानी फसल करने वाला खत अगर मौजूद न रहे तो मोहित और मरकज में फर्क मुश्किल हो जाएगा। आपका ज़हन तय ही नहीं कर पाएगा कि मरकज कौन है और मोहित क्या है। उसके बाद फिर फरमाते हैं हैरत से कमाने सर झुकाए। यानी कमान कौस को, दायरा का जो एक टुकड़ा है उसको इंग्लिश में आर्क कहते हैं और अरबी में उसको कौस कहते हैं। और कौस का माना लुगत में देखेंगे तो कमान, क्योंकि जिससे तीर चलाते हैं ना तो ऐसे ही होता है ना, चांद की शक्ल का, उसी में उसके तांत में तीर लगा के छोड़ा जाता है। तो कमान कह जाते हैं दायरा के उस टुकड़े को कि कमाने हैरत से सर झुकाए, अजीब चक्कर में दायरे थे। आला हजरत ने उस मेराज में अल्लाह के रसूल की, अल्लाह की बारगाह में कितना कुर्ब था, कितना कुर्ब था। उस कुर्ब की मंजर कशी अपने इस फनकारा अंदाज में, रियाजी के अंदाज में बयान किया है। फिर उसके बाद जब पहुंचे रब की बारगाह में तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनकी उम्मत के लिए क्या इनाम अता फरमाया और क्या सौगात अता फरमाई। तो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे 50 वक्त की नमाज अता फरमाई, 50 वक्तों की नमाज अता फरमाई। 50 वक्तों की नमाज का तोहफा लिए हुए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस पहुंचे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपके रब ने आपको क्या दिया। तो कहा कि मेरी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज फर्ज की। तो कहा कि ऐसा है, मैंने बनी इसराइल का तजर्बा बहुत किया है और बनी इसराइल को बहुत जांचा है, आपकी उम्मत इसको अदा नहीं कर पाएगी, लिहाजा आप रब की बारगाह में जाएं और कम कराएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर दोबारा वहां से लौटकर रब ताला की बारगाह में पहुंचे। और इस जगह रिवायतें दो हैं। एक रिवायत में यह है कि जब पहुंचे तो फिर 10 नमाज कम कर दी गई और दूसरी रिवायत में है कि 5 वक्त की नमाज कम की गई। बहरहाल इस रिवायत में यह है कि 10 वक्त की नमाज कम की गई। फिर लौटे, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये भी आपकी उम्मत के लिए बार है, मैंने बनी इसराइल को आजमाया है, मैंने उनको जांचा है, आपकी उम्मत वो अदा नहीं कर पाएगी, तो फिर जाएं, कम कराएं। फिर गए, इसी तरह से बार बार जाते रहे और फिर कम कराते रहे, यहाँ तक कि आखिरी बार जब 5 नमाजें रह गईं तो फिर लौटे। और उसके बाद अल्लाह की बारगाह से कहा गया कि ये 5 नमाजें तुम्हारी उम्मत के ऊपर मुकर्रर कर दी गई, ये 5 नमाजें तुम्हारे उम्मत पर मुकर्रर कर दी गई। और अगर कोई बंदा ये 5 नमाजें पढ़ लेगा तो चूंकि अल्लाह ने पहले 50 नमाजें अता फरमाई थी तो हर नमाज के लिए 10 नमाज का सवाब लिखा जाएगा, तो 5 नमाजों के लिए 50 नमाजों का सवाब लिखा जाएगा। फिर जब लौट करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो फिर उन्होंने कहा कि आपकी उम्मत ये 5 वक्त की नमाज भी नहीं अदा कर पाएगी, अब फिर जाएं, कम कराएं। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं बार बार हाजिर हुआ बारगाह खुदावंदी में और अल्लाह ताला की बारगाह में, अब मुझे इस बात से हया आ रही कि फिर दोबारा मैं कम कराने के लिए कहूँ। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने ये 5 नमाजें अल्लाह के अपने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज में बुला कर अता फरमाई है। और जिस तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज में पहुंचे, अल्लाह का कुर्ब अता हुआ, तो जब बंदा नमाज अदा करता है वही नमाज
जिसको अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में बुलाकर अता किया है। जो बंदा नमाज अदा करता है, अपनी पेशानी जमीन पर रखता है, रब ताला की बारगाह में होता है, तो अल्लाह ताला के सबसे करीब हो जाता है। इसी वजह से फरमाया गया है सलातो मेराजुल मोमिनीन, कि नमाज मोमिनीन की मेराज है। नमाज जिंदाबाद, नमाज मोमिनीन की मेराज है, क्योंकि जब मेराज अता हुआ तो रब ताला के सबसे करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, और जब नमाज में होता है तो रब ताला के सबसे करीब होता है बंदा। मोहतरम हजरात, इसलिए हमें चाहिए कि नमाज को बिल्कुल तर्क न करें। बेशक। और एक तोहफा अल्लाह की बारगाह से जो अता हुआ कि कोई बंदा नमाज का इरादा कर ले कि लेकिन किसी उज्र की वजह से या कोई ऐसी मशक्कत अचानक आ गई जिसकी वजह से वह नमाज अदा नहीं कर सका, तो इस इरादे की वजह से ही एक वक्त का सवाब उसे मिल जाता है। एक वक्त की नमाज का सवाब उस इरादे ही की वजह से मिल जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला का अपने बंदों पर इतना रहम व करम है कि कोई नेक काम की नियत कर ले तो नियत करने से सवाब दे दिया जाता है, और अगर बुराई की नियत करे तो अभी बुराई लिखी नहीं जाती, उसको नियत करने की वजह से गुनाह नहीं लिखा जाता। जब गुनाह कर लेगा तो एक गुनाह लिखा जाता है। तो कोई अगर नेकी करे तो एक नेकी का सवाब 10 नेकियों के बराबर अता किया जाता है, और जब गुनाह करे तो एक ही गुनाह लिखा जाता है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला का बंदों पर बहुत बड़ा एहसान है। तो मोहतरम हजरात, इसलिए आदमी को चाहिए कि किसी अमल को छोटा समझकर कभी छोड़ न दे, और किसी यानी नेक अमल को छोटा समझकर छोड़ न दे। हो सकता है कि आपकी नजर में वही छोटा अमल हो और रब ताला उसी छोटे अमल की वजह से आपको नजात दे। और किसी गुनाह को छोटा समझकर न करे, इसलिए कि जब आदमी छोटे छोटे गुनाह करने लगता है तो बड़े गुनाह की तरफ कदम बढ़ने लगता है, और फिर यहाँ तक कि फिर बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब करने लगता है। अगर बंदा पहले ही से छोटे गुनाहों से अपने को दूर रखे तो बड़े गुनाहों से दूर रहेगा। इसलिए हदीस शरीफ में फरमाया गया है कि मन रता हौलल हिमा औ शका यकाफी, के बादशाह का जो मखसूस चरागाह होता है, उस जमाने, अब तो चरागाह का दौर ही खत्म हो गया है, पहले जमाने में एक मखसूस चरागाह होता था, और उस चरागाह में सिर्फ सुल्तान और बादशाह के जानवर भी चुगा करते, दूसरों को इजाजत नहीं होती थी कि उस चरागाह में चुगाएं। अगर कोई जानवर, कोई आदमी उस चरागाह में अगर अपना जानवर ले जाता तो उसको सजा दी जाती। तो कहे कि लिहाजा उस चरागाह के करीब भी अपने जानवर को मत चुगाओ, हो सकता है कि कोई जानवर तुम्हारा उस चरागाह में पहुंच जाए और उसकी तुम्हें सजा दी जाए, दूर रखो अपनी उस चरागाह से। तो कहा कि इसको मिसाल लेकर के समझाया गया है कि गुनाहों से करीब मत जाओ, बहुत दूर रहो, हो सकता है कि गुनाह के करीब पहुंचे तो गुनाह में मुब्तला ना हो जाओ, इसलिए गुनाहों से अपने को दूर रखो। तो मोहतरम हजरात, छोटे गुनाहों को ये समझ करके छोटा है, आदमी उसका इर्तिकाब न करे, और छोटे अमल को छोटा समझ करके उसको छोड़ न दे। हो सकता है कि वही छोटा अमल उसके लिए जरिए नजात बन जाए। बस एक बात मैं और बयान कर देता हूं कि मोहतरम हजरात, एक नहवी इमाम गुजरे हैं, इमाम सिबोए, और सिबोए फन्ने नहव, अरबी जबान जो पढ़ाया जाता है, तो कुरान करीम में तो आपके लिए आसानी है, जबर जेर लगा हुआ है, लेकिन हदीस की किताबों को देखेंगे, फतवे की किताबों को देखें तो जबर जेर कहीं नहीं, और बगैर जबर जेर के पढ़ना पड़ता है, और सही पढ़ना पड़ता है। वो कैसे पढ़ते हैं? कवायद के जरिए, ग्रामर के जरिए। और ग्रामर इब्तिदान दो तरह के होते हैं, सर्फ और नहव। सर्फ जो एक सेगा के अंदर कैसे जबर जेर होगा वो बताता है, और इल्मे नहव बताता है कि उस जुमले में कौन से जबर जेर कैसे होगा, वो कैसे अदा किया जाएगा, वो इल्मे नहव बताता है। तो इल्मे नहव में एक मसला आता है मारफा और नकरा का। मारफा कहते हैं किसी मुअय्यन, किसी इंसान का नाम है वो मारफा है, किसी शहर का नाम है बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, ये मारफा होता है, या किसी दरिया का नाम है गंगा, जमुना, नील, फुरात, ये सब मारफा हैं। और खाली मुतलकन नदी कह दिया तो नकरा है, तो कोई भी नदी हो सकती है। ऐसे ही इंसान कह दिया तो नकरा है, कोई भी इंसान हो सकता है। मर्द कह दिया तो नकरा है, कोई भी मर्द हो सकता है। लेकिन जैद अमर नाम ले दिया तो मुअय्यन मुशख्खस हो गया।
तो इसी तरह से मारफा की 7 किस्म मुख्तसर बयान करना चाहूंगा कि मारफा की 7 किस्में हैं। उनमें से सबसे ज्यादा कवि मारफा कौन है, इसके बारे में नहवी हजरात का मजहब यह है कि सबसे ज्यादा कवि है ज़मीर, और ज़मीरों में भी मुतकल्लिम। मैं कहता हूं तो जो मैं है या हम है वो सबसे ज्यादा मारफा होने में सबसे ज्यादा कवि है। उसके बाद ज़मीर मुखातब, उसके बाद फिर ज़मीर गायब, उसके बाद नाम का मर्तबा, आलम का मर्तबा उसके बाद आता है। बस आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा, बस इतना बताना चाहूंगा। मगर हजरत इमाम सिबोई का मजहब यह था कि तमाम मारिफ में सबसे आरफ ज़मीर मुतकल्लिम नहीं बल्कि अल्लाह का नाम है। लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत, ये आरफुल मारिफ है। उसके बाद जब इमाम सिबोई का इंतकाल हुआ, उनके अहिब्बा में से किसी ने उनको ख्वाब में देखा, पूछा कि आपके रब ने आपके साथ क्या किया। तो हजरत इमाम सिबोई कहते हैं कि मेरी बख्शिश हो गई, मेरी मगफिरत हो गई। कहा कि कैसे? बस उस कौल की वजह से जो मैंने कहा था कि तमाम मारिफ में सबसे आरफ इसमें जलालत अल्लाह। यानी नहों का कायदा बयान हो रहा है, मगर उस नहों के कायदा बयान करना अल्लाह ताला की बारगाह में इतना मकबूल अमल हुआ, इतना मकबूल अमल हुआ कि हजरत इमाम सिबोई की उस अमल की वजह से मगफिरत कर दी। तो मोहतरम हजरात, हमें इससे इबरत हासिल करना चाहिए। और मोहतरम हजरात, ये चूंकि तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस भी है और आजकल देखा यह जा रहा है कि देखिए साहब, हजरत सिद्दीक़ अकबर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और उनकी सहाबियत तो ऐसी मुहकम है कि कुरान करीम से साबित है। वाह 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 वाह। उनकी सहाबियत कुरान करीम से साबित है। सुभान अल्लाह। और फारूक आज़म भी सहाबी रसूल हैं, हजरत उस्मान गनी भी सहाबी रसूल हैं, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी सहाबी रसूल हैं। और सहाबी कहते किसे हैं? सहाबी कहते हैं उस खुशबख्त इंसान को जिन्होंने ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई और ईमान की हालत में वफात भी हुई, वह सहाबी है। जी जी। खाली देख लेना सहाबियत नहीं है, जी जी सही बात, बल्कि ईमान की हालत में देखा हो या ईमान की हालत में सोहबत उठाई हो और ईमान की हालत में वफात भी पाई हो, वह सहाबी रसूल है। और सहाबी रसूल को अल्लाह ताला ने वह मकाम व मर्तबा अता फरमाया है। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि अगर कोई सहाबी एक मुद या 2 मुद गेहूं अल्लाह की राह में खर्च करे, मुद एक बर्तन है जिससे गेहूं नापा जाता था, तो 1 मुद गेहूं या 2 मुद गेहूं अल्लाह की राह में अगर वो खर्च करें, सर्फ करें, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको इतना बड़ा सवाब अता फरमाता है कि कोई दूसरा जो सहाबी न हो, उहुद पहाड़ के बराबर अगर सोना अगर अल्लाह की राह में खैरात करे तो उस मर्तबे को नहीं पहुंचा। जरा गौर कीजिए, किलो 2 किलो सोना को नहीं कहा जा रहा। जो हजरात हज के लिए गए हो देखा होगा उहुद पहाड़ कितना बड़ा पहाड़ है। उहुद पहाड़ के बराबर अगर कोई गैर सहाबी अगर सोना खैरात करे अल्लाह की बारगाह में, तो उतने सवाब को नहीं पहुंच सकता जितने सवाब को एक सहाबी 1 मुद या 2 मुद गेहूं खर्च करके पहुंच सकता है। तो ये अल्लाह ताला की बारगाह से इनाम आता है, ये उनके इखलास का सिला है। जितना इखलास उतनी ज्यादा कभी अल्लाह की बारगाह में मकाम मर्तबा। इसलिए फरमाया कि लोगों अपनी जबान को सहाबे किराम से रोक रखो, यानी सहाबे किराम के बारे में अपनी जबान को दराज करने या उनकी शान में गुस्ताखी करने से अपने को बचाओ। और आदमी अक्ल चाहिए। देखिए, क्या आपसे कब्र में पूछा जाएगा कि फलां साहबी को तुमने कितनी गालियां दी? जरा है पूछा जाएगा आपके दीन के बारे में, आपके ईमान के बारे में पूछा जाएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में पूछा जाएगा और आपके अपने अमल का आपसे मुआखजा होगा। लेकिन सहाबे किराम को बुरा कहने के बारे में आपसे कहा जाएगा।
अरे जिस चीज को इंसान की अक्ल बताती है कि जिस काम को करने में हमें कोई फायदा ही ना हो और नुकसान का बहुत बड़ा खतरा के नुकसान के बारे में उसकी तलकीन कर दी गई हदीस में, तो जिसमें नुकसान आपको मालूम है, फायदा एक रत्ती का नहीं है, और उस काम को आदमी करने लगता है। तो इसलिए आदमी को उससे इबरत हासिल करना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुखासमत थी, आप इस वाक़े से इबरत हासिल कर सकते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अली पहुंचे अपने रिश्ते का पैगाम लेकर के, पहले तो और दूसरे हजरात ने पैगाम पेश किया हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी सिगरसिनी का बयान करके मना फरमाया। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने ही हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि हमें उम्मीद है कि तुम्हारे हक़ में रिश्ता मंजूर हो जाएगा, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाओ। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद पहुंचे, बारगाह रिसालत में पहुंचे, मगर हया की वजह से जबान से कुछ जारी नहीं हो रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अली फातिमा के लिए आए हो? कहा कि जी। तो कहा कि तैयारी करो, अल्लाह वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, शादी की तैयारी करो। और शादी की तैयारी करने के लिए जब घर में गए तो घर में दौलत और असासा नहीं है कि लंबी चौड़ी दावत कर सके, दुल्हन के लिए जोड़ा तैयार कर सके। तो अपना कंबल लिया, बाजार की तरफ निकले कि इस कंबल को बेच लेंगे और उससे जो भी पैसा मिलेगा, जो दराहिम मिलेंगे, उससे अपनी तैयारी कर लेंगे। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। हजरत उस्मान गनी ने पूछा, उन्हें बयान किया कि मैं इसके लिए जा रहा हूँ बेचने के लिए। तो हजरत उस्मान गनी ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का वह कंबल जिसको वह इस्तेमाल करते थे, हजरत मौला अली, वह कंबल उनसे खरीदा 400 दिरहम में। कितने में? 400 दिरहम में खरीदा। चांदी का सिक्का जो जमाने में होता था दिरहम, 400 दिरहम में खरीदा। और फिर यह है हजरत उस्मान गनी की हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत इतनी ज्यादा गालिब है कि 400 दिरहम उनको दे दिए और उन्होंने जो कंबल दिया, कंबल भी उनको दे दिया। वाह वाह वाह। तो उनका कंबल भी हजरत अली के पास पहुंच गया और 400 दिरहम, और उसके बाद उन्होंने अपनी शादी की तैयारी की। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत अली से अदावत नहीं थी, बहुत मोहब्बत थी। और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान जो हुआ, तो देखिए, एक तो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, और अल्लाह की बारगाह से जो वही आती थी, तो कुछ सहाबे किराम वही लिखने पर मामूर थे, उनको कातिबे वही कहा जाता है। तो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी किताबते वही का शरफ हासिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा और तमाम मोमिनीन की माँ हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके भाई हजरत अमीर मुआविया, रिश्ता भी बहुत करीब का है। और एक मर्तबा हजरत अली मौजूद हैं, हजरत अमीर मुआविया आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों की तरफ खिताब करते हुए फरमाया, सतकुन बैनकुमा हनियतुन, तुम दोनों के दरमियान कुछ होने वाला है, जिसकी पेशिन गोई अल्लाह के रसूल ने पहले दे दी थी। और उसके बाद हजरत अमीर मुआविया ने पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या ये अल्लाह की मस्जिद से? तो कहा कि अल्लाह की मस्जिद से। कि जब अल्लाह की मस्जिद से तुम भी राजी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अमीर मुआविया तुम गलती पर हो, नहीं नहीं, ये नहीं बयान फरमाया, बल्कि तुम दोनों के दरमियान कुछ होने वाला है, उसकी पेशिन गोई अल्लाह के रसूल ने पहले ही दे दी थी। और कुछ लोग हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत के चोले में, देखिए हजरत अली से मोहब्बत रखना ईमान की अलामत है, उसी तरह हजरत सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत रखना भी ईमान की अलामत है, हजरत फारूक आजम से मोहब्बत रखना ईमान की अलामत है, हजरत उस्मान गनी से मोहब्बत रखना ईमान की अलामत है। लेकिन हजरत अली की मोहब्बत के चोले में यह हक हासिल नहीं कि हजरत अमीर मुआविया की तौहीन करे, हजरत सिद्दीक़ अकबर की तौहीन करे, हजरत फारूक आजम की तौहीन करे, हजरत उस्मान गनी की तौहीन करे। मोहब्बत किसी से करना दूसरे की तौहीन लाजिम नहीं है, उससे मोहब्बत अपनी जगह पर है, हजरत अली से भी मोहब्बत करना है।
इसलिए हजरत इमाम आजम के नजदीक ईमान अहले सुन्नत वल जमात की पहचान उन्हें बताई है तफजीलुल शैखैन व हुब्बुल खतनैन। शैखैन हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम को शैखैन कहा जाता है, और खतनैन, खतन का माना उर्दू जबान में देखें तो दामाद, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत उस्मान गनी की निकाह में थी, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की निकाह में थी। तो ये खतनैन से मोहब्बत रखना और शैखैन को अफजल जानना, ये अहले सुन्नत वल जमात की अलामत और पहचान है। और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का कुछ लोग कहते हैं कि इनका जिक्र क्यों किया जाता है। ऐसा है, कुछ लोग जब तौहीन करते हैं तो उनको तौहीन से बचाने के लिए इनकी फजीलत बयान की जाती है। फजीलत बयान करने का यह मतलब नहीं है कि हम अमीर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को कमतर समझते हैं, नहीं, बिल्कुल। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अली को जो मकाम मर्तबा अता फरमाया है वो उसका हम इतराफ रखते हैं, हजरत अली से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन हजरत अली के मोहब्बत का कोई जरिया बना करके हजरत अमीर मुआविया की तौहीन करे, हजरत सिद्दीक अकबर की तौहीन करे, हजरत फारूक आजम की तौहीन करे, इस बात का उसे हक हासिल नहीं है। तो ये लोग, उनका जो हजरत अमीर मुआविया का जिक्र किया जाता है तो इसलिए किया जाता है कि हजरत अली के मोहब्बत को आड़ बना करके उनकी तौहीन न करो, उनको भी अल्लाह ने मकाम मर्तबा अता फरमाया। जी जी। और एक बात बता दें कि बाद में हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज, बहुत बाद में खलीफा गुजरे हैं, उनको भी खिलाफत राशिदा में शुमार किया, उनकी खिलाफत को, उनको भी खिलाफत राशिदा में उनका भी शुमार किया जाता है। तो कुछ लोग हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज को हजरत अमीर मुआविया से अफजल समझ रहे हैं, चूंकि हजरत अमीर मुआविया खुद फरमाते हैं अना अव्वलुल मुलूक, कि मैं इस्लाम में सबसे पहला बादशाह हूँ, क्योंकि खिलाफत जो है वो हजरत इमाम हसन तक पूरी हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खिलाफत 30 साल है, तो 30 साल जो हजरत इमाम हसन की जो 6 महीने की हुकूमत है उस पर खिलाफत की मुद्दत पूरी हो जाती है, उसके बाद जो है फिर हुकूमत है। तो हमें हजरत अमीर मुआविया खुद फरमाते कि मैं पहला बादशाह हूँ। तो बादशाहत शुरू हो चुकी थी, मगर जो सहाबियत का उनको शरफ हासिल है उनको उसको कोई कम नहीं कर सकता। तो कुछ लोग हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज को हजरत अमीर मुआविया से अफजल जानने लगे थे। तो हजरत मुकातिल इब्ने सुलेमान से पूछा गया मुआविया तो अफजल अम उमर इब्न अब्दुल अजीज, कि मुआविया अफजल हैं या उमर इब्ने अब्दुल अजीज अफजल हैं। तो हजरत मुकातिल इब्ने सुलेमान जवाब दे रहे हैं, जवाब का तेवर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। फरमाते हैं अल गुबारुल्लज़ी दखला फी अनफि फरसी मुआविया हिना गज़ा मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल मिन उमर इब्न अब्दुल अजीज कज़ा व कज़ा। अल्लाह अकबर। तुम मुआविया को पूछ रहे हो, वो गुबार जो हजरत मुआविया के अमीर मुआविया के घोड़े की नाक में चला गया, वो गुबार हजरत अमीर मुआविया को नहीं फरमा रहे हैं, उस घोड़े को नहीं फरमा रहे हैं जिस घोड़े पर हजरत अमीर मुआविया सवारी करते थे, बल्कि इसलिए नहीं कि अली इब्न अबी तालिब हैं और सिद्दीक अकबर से जो फजीलत जो मोहब्बत रखते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की वजह से, हजरत फारूक आजम से जो मोहब्बत रखते हैं वो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, हजरत उस्मान गनी से जो मोहब्बत है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। तमाम चीजों का मरकज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। तो मोहतरम हजरात, असले उसूल जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदगी और इताअत और फरमाबरदारी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।